नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। और मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने नोज़ोर्डियन सार्कोइड की श्रृंखला शुरू की थी और इसी श्रृंखला के तहत आज हम बात करने वाले हैं उफोरिनम के बारे में। थंबनेल पे आपने देख ही लिया होगा। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि आखिर उफोरिनम ये दवा है क्या, किस चीज से बनती है और इसके क्या ही अच्छे लक्षण देखने को मिलता है, कहाँ पे ये यूज की जा सकती है, प्रिसाइजली इसके जो मेन और चमत्कारिक लक्षण है वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, इन सभी के बारे में आज के वीडियो में जानेंगे। और कौन सी पोटेंसी में इस दवा को लेना है इसके बारे में भी स्पेशल डिस्कशन एंड में होगा। तो वीडियो अंत तक जरूर देखेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि यदि आप मेरा चैनल पहली बार देखते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, बात कर रहे थे उफोरिनम के बारे में। उफोरिनम जो दवा है ये ओवरी के जो ग्लैंड होती है हमारी फीमेल्स के अंदर ओवरी की ग्लैंड्स होती है, तो ओवरी ग्लैंड के जो एक्सट्रैक्ट होता है उसको पोटेंटाइज करके ये दवा बनाई जाती है। तो ये जो फीमेल ओवरी का जो एक्सट्रैक्ट है ये या तो गैया से, काऊ से या फिर शिप से प्राप्त की जाती है और उसको पोटेंटाइज करके हम ये दवा बनाते हैं। इसीलिए उफोरिनम का एक और नाम है ओवेरिनम। तो आप यदि ओवेरिनम के बारे में बात करते हो होम्योपैथी की या फिर उफोरिनम के बारे में बात करते हो होम्योपैथिक, तो ये दोनों ही एक ही दवाई है। ओवेरिनम हो या उफोरिनम हो, दोनों एक ही दवा है। अब बात करते हैं कि ये दवा आखिर काम में कहाँ पे आती है। तो मोस्टली जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हम ये जानते हैं कि ये ओवरी से बनी हुई दवा है। क्योंकि ये हेल्दी टिश्यू से बनी हुई दवा है तो इसको हम सार्कोड के अंदर कंसिडर करते हैं और ये मेनली काम आती है फीमेल की ट्रबल्स के अंदर। स्पेशली यदि मैं बात करूँ, जो रेड स्ट्रैंड है जो मुझे प्रैक्टिस के अंदर देखने को मिलता है कि इसका स्पेशल यूज हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीजेस के अंदर हमें इसका मेन रिजल्ट देखने को मिलता है, खासकर तब जब इंडिकेटेड मेडिसिन से हमें आराम नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जांपल, कोई फीमेल आई है, उसको पीसीओडी है और उसको हमने पल्सेटिला की दवा दी है। पल्सेटिला की दवा देने के बावजूद यदि उसका पीसीओडी कम नहीं हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में हम उफोरिनम के बारे में सोच सकते हैं। और उफोरिनम मोस्टली ऐसे केसेस में 95% केसेस में ये ठीक कर देंगी पीसीओडी की तकलीफ। अब उफोरिनम की एक और खास बात है कि इसके जो भी कंप्लेंट्स हैं ये मेंसेस से अच्छे होते हैं। यानी जब भी मेंस्ट्रुअल फ्लो शुरू होता है तब पेशेंट को बेटर फील होता है, कंप्लेंट्स उसकी कम हो जाती है। तो ये ठीक उसी तरह है जैसा कि हमको जिंकम के अंदर देखने को मिलता है, लेकेसिस के अंदर देखने को मिलता है कि मेंसेस शुरू है और जो बाकी की कंप्लेंट्स है उसके अंदर हमें आराम होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये सभी चीज़ें हमको उफोरिनम के अंदर देखने को मिलता है। मेनली इसमें कंप्लेंट्स क्यों देखने को मिलती है, तो जब भी मेंसेस नहीं आती है लेडी को, किसी कारण से हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है और मेंसेस नहीं आ रही है, तो उस केस में क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम होता है हमारे यूट्रस के अंदर एक लाइनिंग होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। वो एंडोमेट्रियम की ग्रोथ हमें होती हुई देखने को मिलती है, इसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। तो एंडोमेट्रियोसिस के केसेस के अंदर भी हमको उफोरिनम के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा स्किन के ऊपर, पिंपल्स के अंदर हमें इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो मोस्टली बहुत छोटा सा ये सार्कोड है, बहुत ही लिमिटेड यूज हमें इसका देखने को मिलता है। मेनली फीमेल की कंप्लेंट्स, क्योंकि ये ओवरी से बनी है तो ऑब्वियसली ओवरी के से रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स है उसके अंदर हमें इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो ओवरी के अंदर क्या क्या कंप्लेंट हो सकती है, ओवरी के अंदर सिस्ट हो सकता है, ओवरी के अंदर पीसीओडी हो सकता है, ओवरी का किसी कारण से यदि ओवरी का हमने ऑपरेशन कर लिया, ओवरी को निकाल दिया, तो वो एक कंडीशन होती है जहाँ पे ये मेडिसिन हमें इंडिकेटेड देखने को मिल सकती है। या फिर किसी को माहवारी के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ है, या फिर किसी की माहवारी रुक रही है 45 की एज के अंदर, जब माहवारी रुक जाती है तब बहुत सारी कंप्लेंट्स फीमेल को के अंदर हमें होती हुई देखने को मिलती है। तो इन सभी केसेस के अंदर हमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अमिनोरिया, यानी कि मेंसेस का ना आना, एक्सपेक्टेड है मेंसेस आना चाहिए लेकिन नहीं आती है किसी कारण से, तो उसे हम अमिनोरिया कहते हैं। इसके अलावा यदि डिक्रीज लिबिडो है, यानी सेक्सुअल ड्राइव किसी कारणवश यदि कम हो जाती है, तो इन सभी केसेस के अंदर हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स इस दवा के देखने को मिलते हैं। तो ये सभी कंडीशंस हमको ओवरी की डिस्टर्बेंसेस की वजह से देखने को मिलते हैं, हार्मोन की गड़बड़ की वजह से हमें ये सभी डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलते हैं। हम सोचते हैं कि भाई एक ही ऑर्गन है, हो के होगा ही क्या, तो इतनी सारी तकलीफें हमको हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं कि ये तकलीफ, जैसे कि पीसीओडी के ये बारे में ही हम बात कर लेते हैं। तो पीसीओडी में क्या होता है,
जो ओवरी होती है फीमेल के अंदर, उस ओवरी के आसपास में गांठ बन जाती है जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरी कहते हैं। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी के अंदर गांठ बन जाती है ओवरी के ऊपर, और ओवरी के जो हार्मोन्स है वो ठीक तरह से सिक्रेट नहीं होते और हार्मोनल चेंजेस हमें वहाँ पे होते हुए देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से कई सारे लक्षण फीमेल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होती है, मेंसेस समय पे नहीं आती है, साथ ही साथ चेहरे पे बाल आना जैसे लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमको सिस्ट फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिल सकता है, ओवरी के अंदर सिस्ट बन सकता है। तो वो एक कंडीशन हमें देखने को मिलती है जहाँ पे हिमोरेजिक सिस्ट भी बन सकती है, कई बार खून जमा हो जाता है, कई बार हमको चॉकलेटी कलर की सिस्ट भी फॉर्मेशन होती हुई ओवरी के आसपास में देखने को मिलती है, तो सिस्ट फॉर्म हो सकते हैं। इसके अलावा कई बार होता क्या है, यूट्राइन फाइब्रॉइड की तकलीफ कई महिलाओं को होती है तो यूट्राइन फाइब्रॉइड के अंदर ये मेडिसिन तो इंडिकेटेड है ही, लेकिन कई बार फाइब्रॉइड की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जो डॉक्टर है वो कहते हैं कि अब इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन जब करते हैं तो कई बार वो पूरा यूट्रस विद फैलोपियन ट्यूब्स और ओवरीज पूरा का पूरा रिमूव कर दिया जाता है। तो इस वजह से कई बार तो ओवरीज रख देते हैं, लेकिन कई बार कुछ कॉम्प्लिकेशन यदि हो गई तो ओवरी भी निकाल लेते हैं। तो ओवरी निकालने के बाद में जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं और उसके बाद में जो भी तकलीफें होती है, उन तकलीफों के लिए इससे बेहतर दवा होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के अंदर नहीं है। तो उफोरिनम को यदि ओवरी निकालने के बाद में कोई कंप्लेंट्स होती है किसी पेशेंट को, तो उफोरिनम को आपको हमेशा याद रखना है, ये चीज़ हमें ख्याल रखना है। इसके अलावा मेनोपॉजल सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं, यानी 45 के आसपास में जब आती है महिलाएं, तब उनकी माहवारी बंद हो जाती है जिसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। तो यहाँ पे कई तकलीफें हो जाती है, इन तकलीफों को हम मेनोपॉजल सिंड्रोम के अंदर कंसिडर करते हैं। जैसे कि मूड स्विंग्स होती है महिलाओं के अंदर, कभी चिड़चिड़ापन, कभी अच्छा मूड लगता है। इसके अलावा कई बार एंग्जाइटी होती है, घबराहट होती है, नींद नहीं आती है, बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़े से हो जाते हैं, कभी कभी थोड़ी भी आवाज़ सहन नहीं होती है, और इसके अलावा बहुत हाथ पैर गर्म हो जाते हैं, पसीना आना शुरू हो जाता है। इस पीरियड में महिलाओं को कई बार ऐसा लगता है कि उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि कोई और ही उन्हें कंट्रोल कर रहा है। इतने ज़्यादा तकलीफें हमें महिलाओं के अंदर कई बार मेनोपॉजल सिंड्रोम में हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से देखने को मिलते हैं। ऐसे में कई बार डॉक्टर उनको HRT यानी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की सजेशन देते हैं। तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ना कराते हुए आप होम्योपैथिक दवा यदि लेते हैं तो उसमें आप उफोरिनम के बारे में सोच सकते हैं। उफोरिनम ऐसी महिलाओं के अंदर हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस को बैलेंस करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमको उफोरिनम के ऐसी कंडीशन में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अमिनोरिया यानी माहवारी ना आना, ये प्राइमरी भी हो सकता है या सेकेंडरी हो सकता है। प्राइमरी यानी कि किसी लड़की की एज हो गई है, 14 साल हो गई है, लेकिन माहवारी आ ही नहीं रही है। एक्सपेक्टेड था कि 11-12 साल में आ जानी चाहिए थी, लेकिन 14 साल की हो गई है कोई लड़की और उसे माहवारी ही नहीं स्टार्ट हुई, तो इसे हम प्राइमरी अमीनोरिया कहते हैं। और सेकेंडरी अमीनोरिया यानी एक बार माहवारी आ गई लेकिन फिर और कोई बीमारी हुई और कुछ तकलीफ हुई, एनीमिया हुआ, जिसकी वजह से माहवारी नहीं आ रही है, तो इसे हम कहते हैं सेकेंडरी अमीनोरिया। तो अमीनोरिया की केसेस में भी हमें इस दवा के बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, चाहे वो प्राइमरी अमीनोरिया हो चाहे सेकेंडरी अमीनोरिया हो। यदि माहवारी आती नहीं है, एक्सपेक्टेड है आना और नहीं आती है, तो ऐसी कंडीशन में हम इस दवा को जरूर रोगी को दे सकते हैं। तो ये सभी लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक्ने रोज़ाशिया के अंदर हमें बहुत अच्छे लक्षण देखने को मिलते हैं। एक्ने रोज़ाशिया वो कंडीशन है, ये सादे पिंपल से एक्ने नहीं होते, ये थोड़े से हटके होते हैं और जब अधेड़ उम्र में आते हैं लाल लाल पैचेस हमें यहाँ पे बनते हुए देखने को मिलते हैं। अधेड़ उम्र में यानी 30-35 की एज में यदि फीमेल है या फिर मेल है, उनके अंदर यदि हमें इस तरह के अजीबोगरीब पिंपल्स, पूरा लाल लाल गाल देखने को मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में भी उफोरिनम का बहुत अच्छा यूज हमें देखने को मिलता है। अब उफोरिनम का जो डिस्क्रिप्शन है ये हमको NM चौधरी की मटेरिया मेडिका के अंदर भी देखने को मिलता है। NM चौधरी ने बहुत ही प्रिसाइजली इस दवा के बारे में बताया है। 2 चीज़ें बताई है, यानी या तो किसी कारण से यदि ओवरीज निकाल ली है, उसके बाद में कोई भी तकलीफ यदि हो रही है तो इस दवा को आपको याद में रखना है। और दूसरा क्लाइमेट्रिक डिसऑर्डर्स, यानी वही जो मेनोपॉज के बारे में बताया, खासकर तब जब मेनोपॉज की तकलीफों के साथ में स्किन की कोई ना कोई समस्या है, चाहे वो इचिंग हो, चाहे वो पिंपल्स हो, चाहे एक्जिमा हो, यदि मेनोपॉज के साथ में स्किन का ट्रबल आपको देखने को मिलता है तो इससे अच्छी दवा दूसरी नहीं है। तो ये NM चौधरी का लुकआउट था। इसके अलावा इसकी एक मोडालिटी है कि मीट खाने से इसकी तकलीफें बढ़ जाती है।
तो मीट खाने से एग्रावेशन हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। तो ये ऑल इन ऑल पूरी जानकारी हमको उफोरिनम के बारे में देखने को मिलती है। इसके पहले हमने कुछ दिनों पहले ऑर्काइटिनम के बारे में बात की थी। ऑर्काइटिनम वो दवा है जो टेस्टिस को पोटेंटाइज करके हम बनाते हैं, उफोरिनम ओवरीज को पोटेंटाइज करके बनाते हैं। तो ये दोनों दवाइयाँ क्लोजली रिलेटेड है। दोनों ही दवाइयाँ प्री मैच्योर एजिंग के लिए बहुत अच्छी काम में आती है। यानी समय से पहले किसी की माहवारी रुक गई यानी जिसको मिनोपॉज कहते हैं। मिनोपॉज यदि 38-39 की एज में ही कोई महिला के अंदर आ जाती है, समय से पहले बुढ़ापा आ गया जिसे हम कहते हैं, तो उस केस में हम उफोरिनम के बारे में सोच सकते हैं। ठीक उसी तरह हम ऑर्काइटिनम के बारे में भी सोच सकते हैं, यानी समय के पहले यदि बुढ़ापा किसी के अंदर हमें देखने को मिलता है तो ऑर्काइटिनम के बारे में हम सोचते हैं। तो दोनों ही दवाइयाँ काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है और दोनों ही दवाइयाँ ये जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस है टेस्टिस के और ओवरीज के, इनको कंट्रोल करने में काम में आती है। तो ये थी पूरी जानकारी उफोरिनम के बारे में। छोटी सी दवा है और स्पीड ऑफ एक्शन छोटा सा है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारकोड है। जब भी आपको इंडिकेटेड मेडिसिन में रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है तो आप सारकोड को बिल्कुल मत भूलिए, इन सारकोड को जरूर ट्राई कीजिए। मैं इस बात को और ज़्यादा एम्फसाइज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट है ये सारकोड्स कि आपकी सालों गिनती रुकी हुई यदि कोई केस है जिसको आराम नहीं हो रहा है, थोड़ा सा आराम हो रहा है और रुक जा रहा है, वो केसेस के अंदर आपको सक्सेस ये दवाइयाँ दिला सकती है। तो इन दवाइयों को ज़रूर आप ख्याल में रखिए। अब बात करते हैं कि इसको लेना कैसे। कई सारी पोटेंसीज के अंदर ओवेरिनम या उफोरिनम आपको अवेलेबल मिल जाएंगी मार्केट में 30, 200, 1M। हर पोटेंसी के अंदर हमें ये दवा अवेलेबल देखने को मिलती है, लेकिन मोस्टली मैं जो यूज़ करता हूँ वो 3x पोटेंसी के अंदर इस दवा का इस्तेमाल मैं करता हूँ। उफोरिनम या ओवेरिनम 3x के ट्राइचुरेशन के फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में हमें ये दवा मिल जाती है मार्केट में। तो 3x की दो टैबलेट आपको सुबह दोपहर शाम ऐसे रोगी के अंदर देना है जिसके अंदर हमें ये इस तरह के हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की लक्षण देखने को मिल रहे हैं और इंडिकेटेड मेडिसिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है वो एक्ट नहीं कर पा रही है। तो ऐसे केसेस में आपको उफोरिनम 3x की दो टैबलेट दिन में 3 बार देना है। 3-4 महीने तक दे के आप देखोगे कि काफ़ी हद तक आपको ऐसी कंडीशन के अंदर आराम रोगी के अंदर हमें होता हुआ देखने को मिलता है। तो ये मेरा इंसाइट था। आशा करता हूँ ये जो मैंने जानकारी दी उफोरिनम के बारे में ये आपको पसंद आई होंगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, इसे मिस मत कीजिएगा। इसी आह्वान के साथ मैं आप सभी से आशा करूंगा कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस दवा की जानकारी पहुंचाइए। जो भी होम्योपैथी के डॉक्टर्स है, स्टूडेंट्स है, जो होम्योपैथी लवर्स है, जिन्हें इन दवाइयों के बारे में नहीं पता है, ये नए नए सारकोड्स है। हालांकि NM चौधरी ने उनके मटरा मेडिका में डिस्क्राइब किया, लेकिन हार्डली होम्योपैथिक डॉक्टर्स इन दवाइयों को यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है ये, इन्हें नज़रअंदाज करना हमारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस दवा को शेयर कीजिए और इस दवा को आपकी प्रैक्टिस में आजमाइए और आपको कैसे रिजल्ट मिले मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। इसी तरह की कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को। बाय।